हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका कोमल नाहटा ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ है भुवन बाम। मुझे उन्हें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। भुवन बाम एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर है, एंटरटेनर है, सॉन्ग राइटर है, एक्टर है, बहुत कुछ है। और ये पहले इंडियन इंडिविजुअल है जिनकी यूट्यूब की फॉलोइंग 10 मिलियन पहुंच गई। ऑफ कोर्स वो तो उस समय की बात है। आज तो उनकी यूट्यूब की फॉलोइंग 16 मिलियन से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 17 मिलियन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स वेलकम भुवन बाम। भुवन, कोमल नाटा ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। Hello, sir. Hello. So good to be talking to you. I'm so happy. मुझे ये बताइए, जब आपने यूट्यूब में अपनी जर्नी शुरू की, कभी सपने में सोचा था कि आप इतने पॉपुलर हो जाएंगे? सर नहीं, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ करियर ऑप्शन तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ करियर ऑप्शन होता है। मतलब हाँ, हाँ। क्योंकि उस टाइम पे यही था दिमाग में कि यूट्यूब मतलब बॉलीवुड ट्रेलर्स और म्यूजिक वीडियोस। तो करेक्ट। बट मेरे सामने एग्जांपल्स थे इंडिया में, स्पेशली एआईबी और टीवीएफ। तो मेरे को लगा कि यार ये तो कुछ अलग यूनिक तरीके से यूट्यूब पे हो रहा है काम, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तब मैंने सोचा कि क्यों ना डेली लाइफ दिखाई जाए, डेली स्लैंग्स और डेली ह्यूमर, और अकेले एक बार करके देखता हूँ, अगर किसी को पसंद आया तो ठीक है। एकदम फ्लूक तुक्के में शुरू किया था, और बस फिर वहां से आई थॉट कि शिट, ये तो करना चाहिए, तो लोगों को पसंद आ रहा है। लवली। तो आप ह्यूमरिस्ट भी हैं, कॉमिक भी हैं, क्रिएटर भी हैं, म्यूजिक में भी दिलचस्पी रखते हैं, फिल्में बनाते भी हैं। मुझे अगर शॉर्ट में ये बता सके कि आप क्या नहीं करते हैं तो अच्छा होगा। मैं डांस नहीं करता सर। मेरे से मेरे से कुछ भी करवा लीजिए, मैं डांस नहीं कर सकता। मेरा मेरा अपर बॉडी सही हिलता है, लेकिन मेरा नीचे का मैथ गड़बड़ है थोड़ा। तो हम और आप एक ही बोट में सेल करते हैं, बिकॉज मुझे सेम भी सेम। डांस करने में बहुत। हाँ, मगर मैं आपकी जितनी चीजें नहीं कर सकता हूँ, ये बात भी सही है। अरे सर, फ्री स्टाइल डांसिंग हो जाती है मेरे से। हाँ, फ्री स्टाइल डांसिंग एग्जैक्टली। मैं आपके हाथ में एक सीजन बॉल देख रहा हूँ। जी, मतलब क्रिकेट का शौक है या कुछ भी बहुत। हाथ में रखने का शौक है? नहीं सर, क्रिकेट का बहुत शौक है, बहुत शौक है। और ये मैं अच्छा। बाकायदा बड़ौदा से लेके आया हूँ, क्योंकि मैं बड़ौदा में जन्म हुआ मेरा। अच्छा। तो वहाँ का क्रिकेट तो बहुत फेमस है। बड़ौदा के क्रिकेटर्स मतलब सभी लाजवाब हैं। करेक्ट। तो वहाँ मैं अपने मामा से ये बॉल लेके आया हूँ। उन्होंने बोला था कि अगर तेरे को सही में बहुत फिजिटी होता है तो ये उछालनी है, तो ये उछाल, बस अपने सर पे मत मार लियो। सर पे तो आपके कॉम्पिटिटर्स मारते होंगे अपने आप को बॉल, बिकॉज आप उन सब से कई आगे निकल चुके हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी तो काफी यूट्यूब तो बहुत अलग हो चुका है। मतलब अब पहले 3 साल पहले जैसा या 4 साल पहले जैसा नहीं रहा है अब यूट्यूब। हाँ। यूट्यूब इज इन इटसेल्फ, आई थिंक इट्स अ मिनी मिनी बॉलीवुड। करेक्ट। if not more than Bollywood, but it's almost, I think it's almost at par with Bollywood. और सही है, मतलब YouTube पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, और अभी जितना मुझे लग रहा है, मेरे को लग रहा है देखने वालों से ज्यादा बनाने वाले हैं YouTube पे। तो है थोड़ा, मतलब काफी सही। रेवोल्यूशन है काफी। सही कहा आपने। आपने बॉलीवुड का जिक्र किया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि अगला स्टॉप आपका बॉलीवुड का होगा या बॉलीवुड के एम्बिशंस नहीं है? नहीं सर, अभी बॉलीवुड इज देयर ऑन द लिस्ट। मतलब बॉलीवुड है, पसंद है बहुत ज्यादा। बट अभी तो खुद का कुछ करना चाहता हूँ। जो मेरे 16 या 19 कैरेक्टर जितने भी हैं, मुझे जी। मुझे उनको लाइफ देनी, और मतलब उनसे रिलेटेड एक बीबी यूनिवर्स करके एक माइंड में हमेशा से रहता है। तो वो बनाने अच्छा। के वो बहुत ज्यादा, उस पर ज्यादा फोकस है मेरा। अच्छा, तो स्क्रिप्ट भी आप ही लिखते हैं? जी सर, जी। ओह वाओ! तो आपको समय कब मिलता है? मतलब आप 24 घंटे में 26 घंटे काम करते हैं? नहीं सर, मैं बहुत कम काम करता हूँ। मैं अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में से मैं केवल आधा घंटा काम करता हूँ। रियली? अच्छा, क्योंकि वो बाकी? क्योंकि वो आधे घंटे में ही सारे जूसेस, क्रिएटिव जूसेस निकलते हैं। अगर मैं, क्योंकि कॉमेडी कॉमेडी नहीं, इवन एवरी आर्ट फॉर्म, अगर आप कोई भी आर्ट फॉर्म लेंगे, तो अगर आप आर्ट फॉर्म को बैठ के सोचेंगे कि आज मैं गाना लिखूंगा, तो आप कभी नहीं लिख पाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि मैं अभी आज के आज एक जोक लिखूंगा, तो आप वो सोचने में ही इतना वक्त जाया कर देंगे कि जोक आएगा नहीं। तो एवरीथिंग लाइक आर्ट, आई थिंक इट कम्स नेचुरली टू यू। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं आज लिखने के एजेंडा से नहीं बैठूंगा,
आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग करूंगा, उसी में से कुछ निकल के आ जाएगा तो आ जाएगा। और जब वो आ जाता है तो फिर उस पे मैं आधा घंटा अपना इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। लैपटॉप पे अगर एक टैब खुला है नोट्स का, तो एक टैब यूट्यूब का भी खुलता है। तो वो फिर, और एक बार जो बंदा यूट्यूब पे चला गया तो फिर वो वहां से तो 3 घंटे पहले निकल ही नहीं सकता। यस एग्जैक्टली, क्योंकि वो अपने आप में एक दुनिया है। यस सर, यस। Correct. और उस दुनिया के ऑलमोस्ट बादशाह आप बन चुके हैं। नहीं सर, अभी तो बादशाह तो चेंज होते रहते हैं। मतलब जिसने जिसने जो करना है वो पब्लिक पब्लिक खुश रखे बस, बाकी वही एजेंडा रहते हैं। बादशाह तो आज अभी कोई और है, कल कोई और है, कल परसों कोई और है। म, तो मगर जिसको भी बादशाह बनना है उसको यूथ को केटर करना पड़ेगा, ये कहना सही है? हाँ, मतलब उसको, अगर आपको सही ट्रू सेंस में, इफ यू वांट टू, आई वोंट से रूल, आई थिंक इफ यू वांट पीपल टू लाइक यू, तो आई थिंक यू शुड डू जो आपको पसंद है। अगर आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, तो पहली बात तो आप भी खुश हैं कि हाँ भाई, मैं अपने खुशी का कर रहा हूँ, अपने मन का कर रहा हूँ। और आपकी खुशी देख के लोगों को लगता है कि अरे यार, ये तो अपने मन का कर रहा है और ये सही कर रहा है। तो जिसको पसंद भी नहीं आते ना, उसको भी थोड़े एज अ पर्सन आप पसंद आने लगते हो। तो मोर देन द सही बात। कंटेंट, आई थिंक मोर देन द कंटेंट, आई क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेरी कोशिश ज्यादा रहती है कि अपने कंटेंट, क्योंकि कंटेंट ऊपर नीचे होता रहता है, 19-20 होता ही रहता है। कंटेंट से ज्यादा लोगों को ये पता लगना चाहिए कि आप एज अ पर्सन कैसे हो। सही। अगर आप किसी इंसान को इंसान की तरह पसंद आ गए, तो आपका कंटेंट बुरा भी आ जाए तो वो कहेगा नहीं नहीं, ये कल अच्छा कर देगा, नहीं अच्छा कर देगा, अच्छा कर देगा। एक ये रहना चाहिए कि आपको हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कंटेंट ही कंटेंट सब कुछ है। नहीं, आप इंसान कैसे हैं, आप वो भी आपको, वो भी मैटर करता है बहुत ज्यादा। कभी ऐसे होता है आपने यूट्यूब पर कुछ अपलोड किया, लेकिन एक दिन बाद या कुछ घंटों बाद आपको लगा अरे ये तो बहुत ही बकवास है, मगर वो क्लिक हो गया और लोगों को बहुत पसंद आया। यू आर सेल्फ क्रिटिकल? बहुत सर, बहुत ज्यादा, मतलब मेरे साथ उल्टा हुआ है। मेरे को हाँ। अभी रिसेंट एक वीडियो था, तो हाँ। मुझे लग रहा था, क्योंकि एज एन एक्सपेरिमेंट किया था मैंने वो, और मेरे को पता था कि उस पर मुझे बैकलैश आएगा, बैकलैश ऐसे लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो वो मैंने वीडियो डाल दिया, और और हंसी मजाक में डाला, ऐसा डाला कि लोगों को बता के डाला कि एक्सपेक्टेशंस के साथ मत जाना, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि मुझे वैसे फनी लग रहा था ये। तो वो ऐसा बैकलैश आया कि इट्स द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो ऑन माय चैनल। तो मैं बैठा, सोचा, मैंने कहा अरे बाप रे। मैंने कहा ठीक है, मतलब जनता को नहीं चमका, तो ऐसा होता है कई बार कि जो आपको लगता है कि आपको पसंद आ रहा है काम, वो जरूरी नहीं अगले को भी पसंद है। तो आई थिंक ये तो चलता ही रहता है, ये आज कुछ किसी को पसंद आया तो हो सकता है कल ना पसंद आए। तो भुवन, मुझे ये बताइए कि इंस्पायर होने के लिए कुछ एकांत की जरूरत है या कहीं भी कुछ भी, कैसे वक्त में भी और कितनी भी भीड़ भड़ाके में भी आपको कोई क्रिएटिव जूसेस आपके फ्लो हो सकते हैं, कुछ भी आइडिया आ सकती है, या कोई माहौल की जरूरत है? सर माहौल तो, वहां लिखें, वहां आप अपना काम करें जहां आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आपके दिल को अच्छा लगता करेक्ट। और है। आपकी कौन सी जगह है वो? कई लोगों को जैसे अकेले बैठना पसंद है, मुझे भी अकेले बैठना पसंद है, लेकिन मैंने नोटिस किया मेरा कंटेंट तब निकलता है जब सामने टीवी चल रहा होता है लाउड वॉल्यूम पे। अच्छा। क्योंकि इस घर में अभी मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, एक साल हो गया मुझे यहाँ पे। मैं जहाँ रहता था पिछले वाले घर में, जहाँ मैं यूजुअली शूट करता हूँ अपने वीडियोस, तो वहाँ पे हमारा एक कमरा होता था और पूरी फैमिली वहीं बैठती थी, और उसी कमरे में टीवी लगा होता था। तो अब शाम को टीवी तो चलना ही है, तो यू डोंट हैव एनी अदर प्लेस टू गो। तो मेरे पास एक टेरेस होती थी जहाँ मैं शूट करता हूँ जाके, लेकिन रात को वहाँ पे इतनी गर्मी होती थी, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी 40 तो बहुत कॉमन है, 40 डिग्री सेल्सियस तो बहुत करेक्ट। कॉमन है। तो मैं सोचता था नीचे बैठूं, तो नीचे फैमिली के साथ बैठ के टीवी चल रहा है, लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो उसी में मेरे को आदत लग गई लिखने की। मतलब आपको क्या जोन बात। आउट होना आना चाहिए। आप भीड़ भड़ाके में भी अगर आप ऐसे हो गए हो कि अकेला हूं मैं, हम्म। तो फिर कोई चीज मैटर करती नहीं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे अपने आप को पीस ऑफ माइंड में लाते हो। वरना कई लोग तो शांति में बैठ के भी इतने थॉट्स क्लटर होते रहते हैं उनके दिमाग में, और कई लोग होते हैं जो शोर शराबे में भी एकदम शांति से बैठते हैं। और आपके फैमिली में, आपके घर में कौन कौन है? मेरे मॉम डैड हैं और मेरा बड़ा भाई है। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब शादी आपने नहीं की अब तक? नहीं सर, अभी कहाँ सर, अभी तो अभी तो खुद सेटल होना है पहले। ओह माय गॉड, सेटल होना है। जो इंसान अपने यूट्यूब की एक महीने की कमाई कोविड 19 के
फाइट के लिए गवर्नमेंट को डोनेट कर सकते हैं, उस इंसान को सेटल होना है वहां। मेरे ख्याल से ये जो भी वीडियो देख रहा होगा वो सोचेगा काश हम भुवन बाम की तरह अनसेटल्ड रहे तो बेहतर है। अरे सर अभी तो कुछ, क्योंकि इतना अनसर्टेन है यूट्यूब। कल को आप सोचिए, कल को अगर यूट्यूब की सीईओ ने बोल दिया कि हो गया यूट्यूब बंद करो तो हम लोग क्या करेंगे? तो यही है, इट्स टोटली अनसर्टेन, मतलब सर्टेनिटी है ही नहीं इसमें। कोविड-19 के बाद तो द वर्ल्ड इटसेल्फ, लाइफ इटसेल्फ इज अनसर्टेन। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी तो इसके बाद तो मुझे सच में डाउट होने लगा है हर चीज पे। मुझे लग रहा था कि मतलब क्या इंसान, मतलब ह्यूमंस कितने घमंडी हो गए थे कि वी आर ऑन द टॉप, वी आर एट द टॉप ऑफ द चेन। करेक्ट। और टीचर ने बोला प्लीज औकात में रहें चुपचाप घर पे बैठे। तो इट्स लाइक एवरीथिंग एवरीथिंग, मतलब सबको जितना जल्दी इसका सीरियसनेस समझ आ जाए उतना अच्छा है। आप कंप्लीट लॉकडाउन में हैं, बाहर नहीं निकलते हैं या बाहर निकलते हैं कभी कभार? सर मेरे पास टेरेस है लकीली, तो अगर मुझे कुछ ठंडी हवा खानी होती है तो मैं छत पे ही टहल लेता हूँ। और वैसे भी मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का हूँ, मैं घर में ही रहता हूँ हमेशा। अच्छा। सोशलाइजिंग मेरी बहुत कम है, मैं जाता ही नहीं बाहर। अच्छा। कभी 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 बहुत ऊब गया तो एक राउंड पे चला गया, एक ड्राइव पे चला गया, बट अदरवाइज अभी क्योंकि अभी माहौल नहीं है तो छत पे ही टहल लो, वही बेस्ट है। अच्छा, आप क्योंकि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आप बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज से भी कांटेक्ट में आते हैं। किसी सेलिब्रिटी ने, किसी टॉप फिल्म मेकर ने आपको कुछ ऑफर किया कि हमारे लिए फिल्म लिखिए या हमारी फिल्म बनाइए या हमारी फिल्म में बतौर एक्टर काम कीजिए? कोई भी बॉलीवुड का ऑफर मिला है? सर मिलते हैं ऑफर, मतलब ऑफर मिलते हैं। पिछले साल लाइक 2019 की शुरुआत में, शुरुआती 6 महीनों में हर हफ्ते मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था बॉलीवुड की। ओ, एवरी वीक आई यूज्ड टू गेट स्क्रिप्ट, बट वो हमेशा, पता है कैसा स्क्रिप्ट होता है, मतलब आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, बट वो हमेशा ऐसा स्क्रिप्ट होता है, हीरो का भाई, हीरो का बेस्ट फ्रेंड, हीरो फ्रेंड। का सेकंड, हीरो का फ्रेंड। तो मैंने कहा हीरो का फ्रेंड तो ठीक है, बट वो स्क्रिप्ट में दिखता है कि इट्स जस्ट देयर। एंड प्लस पता है क्या होता है, आप उनसे बात करते हो, आप इंटरेक्ट करते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, वो एक्टर के तौर पे दे आर नॉट अप्रोचिंग यू, दे आर अप्रोचिंग यू कि ये कितने आईबॉल्स लेके आएगा थिएटर में। तो वो आपको पहली मीटिंग में अंदाजा लग जाता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा पढ़ लिया कि मैं कहूँ नहीं नहीं ये तो बहुत जबरदस्त, ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। 3-4 डायलॉग होते हैं उसमें बस, ओ, तो आपको लगता है नहीं नहीं यार, ये तो लोग शायद गलत मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं यूट्यूबर्स को। तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं, ये तो करना नहीं चाहिए। आप अपने, आपका जो एक्सपर्टीज है, आप जहाँ पे अभी काम कर रहे हो अच्छे से, आपको मजा आ रहा है, आप उसमें करो, आप उसमें ग्रो करो। आपको क्यों चेस करना है बॉलीवुड? अब तो बकायदा बॉलीवुड यूट्यूब पे आ रहा है, वो आते हैं, उन्होंने यूट्यूब चैनल्स खोल लिए। एंड यहाँ पे मैं कहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वो क्या वर्ड है कि मैं इसमें कुछ घमंड नहीं है, कुछ गुरूर नहीं है किसी का कि वो यहाँ आ रहे हैं। मतलब इट्स अ साइकिल। जैसे पहले हम बॉलीवुड देखते थे, एरोगेंस नहीं है, एरोगेंस नहीं है। हाँ एरोगेंस नहीं है इसमें। मतलब आप पहले बॉलीवुड देखते थे, फिर लोग कहते थे बॉलीवुड तो बॉलीवुड है, फिर यूट्यूब आया, फिर लोग कहते हैं यूट्यूब तो यूट्यूब है, फिर इंस्टाग्राम आया, लोग कहते हैं अरे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, अब टिकटॉक आ गया। तो मतलब एंटरटेनमेंट के फॉर्मेट एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर्स चेंज होते जा रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक कि अब जो बॉलीवुड में काम कर रहा है वो उससे यूट्यूबर कोई छोटा है, या यूट्यूब जो टिकटॉक पे बना रहा है वो यूट्यूब वाले से छोटा है। कोई अब कहीं छोटा नहीं है। अब इट्स ऑल कंटेंट ड्रिवन कि कौन कितना पब्लिक को हंसा सकता है, कौन कितना पब्लिक को एंटरटेनमेंट दे सकता है। और प्रोसेस पूरी डेमोक्रेटाइज हो गई है। पूरी डेमोक्रेटाइज हो गई है। तो मैंने तो ये अपने मन में मान लिया कि आप हमेशा कंटेंट के आगे झुको। आप ये मत झुको कि कौन सा बड़ा नाम आपको काम दे रहा है और कौन सा क्या काम दे रहा है, क्योंकि अक्सर आजकल लोग यही कर रहे हैं कि कौन कितना आई बॉल देगा मैं उससे बात करूंगा। नहीं, मैं आपको, अगर मैं या कोई क्रिएटर आपको जाके आई बॉल दे रहा है तो आप उस क्रिएटर के लिए भी तो वैसा कुछ पीस अगर निकाल के रखेंगे तो क्रिएटर भी खुशी खुशी मजे में आके करेगा आपके लिए। तो आई थिंक वो सारा भी गेम चेंज होना जरूरी है। वो अभी भी वहीं पे है कि जैसे समोसे में आलू की तरह इसको डाल दो कहीं पे कि चलो ठीक। सही तो वो बात है। थोड़ा माइंडसेट चेंज। सही बात है भुवन, क्योंकि मैं बॉलीवुड से हूँ, मेरे वीडियोस अक्सर बॉलीवुड वाले देखते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपके पास कोई बहुत
ठोस रोल लेकर आएगा। थैंक यू सर। और आखिर में जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूंगा, 5 साल 10 साल तो बहुत लंबी पीरियड होती है। सर आज से 1 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर 1 साल बाद मैं कहाँ देखता हूँ अपने आप को? मैं 1 साल बाद अपने आप को एक ऐसी जगह पे देख रहा हूँ कि जहाँ पे अगर मैं मुड़ के देखूं पिछले साल, पिछले 2 साल, तो मेरे को वो कंटेंटमेंट आया कि हाँ भैया, तूने कुछ इम्प्रूव किया है लाइफ में। मतलब हर साल का यही गोल होता है। मेरे को कभी ऐसा गोल नहीं आया कि मेरे को अगले साल तक ये क्रैक करना है। अगर सिचुएशन होती है, अगर किस्मत भी कहता हूँ मैं, किस्मत भी कहता हूँ, इट्स ऑलवेज आप किस जगह पे कब मौजूद हैं वो भी बहुत मैटर करता है कई लोगों के लिए, और मेरे लिए तो स्पेशली। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे एक जगह जाना नहीं था, लेकिन मैं वहाँ चला गया, उस वजह से कुछ बहुत अच्छी चीज़ हो गई। ओह! जैसे तो जैसे मुझे आज से 3 साल पहले एनबीए ने कांटेक्ट किया था कुछ एक मैच देखने के लिए, जाके यूएस में मैच देखने के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को तो बास्केटबॉल देखना ही नहीं है, मुझे, मैंने कभी खेला भी नहीं है बास्केटबॉल, मुझे आइडिया नहीं है। कह रहे तू जाके देख, एक ऑल स्टार्स का मैच देख, बहुत बड़े बड़े दुनिया के बड़े बास्केटबॉल प्लेयर्स आते हैं और वो खेलते हैं, तू जाके बस देख और एक्सपीरियंस कर और एक वीडियो बना उसके बारे में। मैं ठीक है, मैं चला गया, मुझे वो स्पोर्ट इतना पसंद आ गया और मैंने वो वीडियो बनाया, वो लोगों को पसंद आ गया, और जब लोगों को पसंद आया तो वो एनबीए वालों को पसंद आया, तो उन्होंने मुझे अगले साल फिर बुलाया। मैं अगले साल फिर पूछा कि नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो गेम। कह रहे तू एक बार जाके और देख। मैं वहाँ देखा देखा देखा, अब मुझे वो स्पोर्ट इतना पसंद आ गया है, और थिंग्स वेंट सो स्मूथली दैट जब मुंबई में हुआ एनबीए, जब मुंबई में पहली बार हुआ था एनबीए का मैच, तो मेरे को नेशनल एंथम गाने का मौका मिला वहाँ पे। वाओ! मतलब इट्स सच अ रिस्पेक्टफुल थिंग फॉर इंडिया। यस एग्जैक्टली, मतलब इट वाज द फर्स्ट टाइम एनीवन इन इंडिया वाज सिंगिंग अ नेशनल एंथम फॉर एनबीए। सुपर्ब! सुपर्ब! मैं सुपर्ब! यही कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है मेरा 1 साल बाद ये गोल है, 1 साल बाद वो गोल है। मेरा बस ये है कि पहले से इम्प्रूव करना है। मतलब 5 साल बाद भी अगर मैं जाके अपनी वीडियो देखूं तो ऐसा लगना चाहिए उस दिन के हिसाब से, उस साल के हिसाब से और उस मेच्योरिटी के हिसाब से, आई डिड वेल, आई डिड प्रीटी वेल। चलिए मेरा प्रेडिक्शन सुन लीजिए। मेरा दिल कहता है कि 1 साल बाद आप दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो जाएँगे। आप बॉलीवुड में एक फ़िल्म बना रहे होंगे। बॉलीवुड का बहुत अहम हिस्सा हो चुके होंगे एंड यस यू विल बी मार्चिंग ऑन टू ग्रेटर ग्लोरीज। थैंक यू सर, दिस मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। थैंक यू भुवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू शुक्रिया सर। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स सर, आप अपना ध्यान रखिए। आप भी ध्यान रखिए। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे भुवन बाम। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड यस, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।